ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग भगवान रमण महर्षि के बारे में संक्षेप में कुछ स्मरण कर रहे थे। इस ग्रंथ का अवतरण जिस पृष्ठभूमि में हुआ, कल हम लोगों ने उसका संक्षेप में संकेत किया था। पुराण में एक प्रसंग आया तो मुरुगनार नाम का जो कवि था, उसकी ऐसी भावना हुई कि यह जो प्रसंग है उसका अनुवाद अगर भगवान रमण महर्षि करते हैं तो वो समीचीन होगा। उन्होंने प्रार्थना की और महर्षि ने उसको स्वीकार किया। प्रसंग क्या था कि जैसा पुराण में लिखा कि दारुक वन में कुछ ब्राह्मण लोग तो निरंतर ही शास्त्रीय कर्म करते रहते थे। वैदिक कर्मों का नाना प्रकार से अनुष्ठान करते रहते थे और उस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में तो बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी सिद्धियां प्रकट हो गई थीं। कर्म जब सफल होता है तो विश्वास बढ़ता है। अनुष्ठान जब पूरा होता है उसका परिणाम भी आता है तो स्वाभाविक रूप से विश्वास बढ़ जाता है। तो धीरे 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 उनका विश्वास बढ़ता गया और वो उसी में माने कर्मों के अनुष्ठान में और तन्मय होते चले गए। भगवान शंकर को तो करुणा हुई कि ये जो तपस्वी लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, तो इनकी योग्यता ज़्यादा है
जो इनको प्राप्त होना चाहिए तो उसको प्राप्त कराना ही है। जिसके लायक हैं उतना इनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो करुणापूर्वक वो उनके बीच में गए और एक लीला रची। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने ऐसा बोलते हैं, क्या लीला रची? बोले बहुत सुंदर युवक हो करके गए। तो इन लोगों की पत्नियां उन पर मोहित हो गईं। तो ये लीला का उद्देश्य ये था कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनके चित्त में तो क्रोध उत्पन्न हो, है ना, आक्रमण भाव उत्पन्न हो। तो कोई व्यक्ति अगर कुछ प्राप्त कर पाया है, ऊंचाई पर बैठा है, उसको लगता है कि मेरे पास सामर्थ्य है, उसको लगता है कि सभी लोग मेरी सामर्थ्य का लोहा मानते हैं, तो छोटी सी घटना भी उसको बर्दाश्त नहीं होती। क्यों बर्दाश्त नहीं होती? तो उसको लगता है कि मेरे प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक मानवीय मनोवृत्ति है। अगर हमारे चित्त में ये भाव बना है और निराधार नहीं है, सच्चाई भी है कि आपकी उपस्थिति का एक दबदबा है, तो आपकी सामर्थ्य का सभी लोग लोहा मानते हों, तो उस समय, है ना, उस समय छोटी सी कोई अवज्ञा या अवज्ञा सी भी हो तो आप चाहोगे कि उसी समय उसको दबा दिया जाए, उसका निराकरण हो जाए, क्योंकि वो एक तरह से आपके प्रभुत्व को चुनौती है। और एक व्यक्ति चुनौती देगा, फिर दूसरा भी देगा, फिर तीसरा भी देगा, तो जो वर्षों से प्रयत्न पूर्वक एक चीज प्राप्त हुई है तो वो तो उड़ जाएगी। इसलिए जो भी प्रभु लोग हैं, प्रभु माने प्रभाव संपन्न जो लोग हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है, तात्कालिक होती है, तुरंत होती है। और इसीलिए वो प्रभु हैं, नहीं तो वो साधारण व्यक्ति होते। किंचित अवज्ञा भी स्वीकार्य न होवे, उसका प्रतिकार किया जाए, ये प्रभुओं की, प्रभावी लोगों की सहज मनोवृत्ति होती है। और यहाँ तो चुनौती किस तरह से दी गई? तो उनकी पत्नियां ही उनसे विमुख हो गईं। एक व्यक्ति के, एक युवक के सौंदर्य के प्रभाव में आकर के पत्नी के प्रति व्यक्ति का बड़ा ही ममत्व है। पत्नी के प्रति पति का और पति के प्रति पत्नी का, ये ऐसा एक गाढ़ा संबंध हो जाता है जहाँ ममता की जो तीव्रता है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है सामान्य रूप से। तो माने एक सहज मनोवृत्ति है मनुष्य की। तो आप लोग तो साधु आश्रम में चले आए, गृहस्थ लोगों से मिलेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये सहज मनोवृत्ति है कि चाहे समाज जितना उदार हो जाए,
लेकिन कोई पत्नी अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती। वो मजबूरन करना पड़े तो मामला दूसरा है। अथवा कोई पति अपनी पत्नी का बंटवारा नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी का कर देगा, लेकिन वहाँ नहीं। तो एक ट्रेमेंडस कमिटमेंट होता है एक दूसरे के प्रति। अब वहाँ पे कोई उनके सामने ही विमुख हो जाए, लो, तो उसका जो निमित्त है वो युवक है। उन्होंने कहा इसको ख़त्म करो। क्यों? पत्नियों पे गुस्सा आना चाहिए था, वो शायद बाद में निकलता, लेकिन पहले जिसके कारण ये सब हुआ, पहले उसको ख़त्म करो, मारो उसको। तो उन्होंने जब आक्रमण करना शुरू किया भगवान शिव पर, उस समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेके उधर से निकले। पुराण में ऐसी मनोरंजक कथाएं होती हैं, उसका उद्देश्य कुछ होता है। तो व्याज से लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है। व्याज से माने बहाने से, ब्याज माने सूद न लगा देना। संस्कृत में ब्याज माने बहाना। तो इसी ब्याज से काम हो गया, ब्याज माने बहाना। ये तो मोहिनी का रूप लेकर के वो महाराज पधार गए, तो ये लोग आक्रमण तो छोड़ो, तो उसके पीछे भागे। थोड़ी देर बाद इनको ये समझ में आया कि ये तो कुछ हमारे साथ बड़ा भारी षड्यंत्र हो रहा है। तो एक तरफ तो हमारी पत्नियां चली गई, एक तरफ हम लोग मोहित हुए चले जा रहे हैं, ये मसला क्या है? तो उनको सारा क्रोध आया शिव जी के ऊपर। बोले इसी ने कुछ षड्यंत्र किया है, तो इसको ठीक करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सिद्धियों से नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र का प्रकटीकरण किया, नाना प्रकार के शस्त्र प्रकट कर लिए और प्रहार किया उन्होंने। कमंडलू का सारा पानी खत्म हो गया होगा। क्योंकि वो निकाल छिड़कना। तो शिव जी अपना मुस्कुराते रहे। तो अंततः ये कहीं पराभूत हो गए, पराजित होने का अनुभव करने लगे। तो बोले भाई आखिर तुम कौन हो? हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, किसी ने आज तक हमारी प्रभुता को चुनौती नहीं दी, कोई हमारे सामने टिकता नहीं, देवी देवता लोग हमारे मंत्रों के वश में रहते हैं, हमारे अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप तो हम चाहते हैं तो देवी देवता सामने आ जाते हैं, और ये तुम कहाँ से आ गए और तुम्हारे ऊपर हमारा सारा प्रहार निष्फल हो गया? तुम हो कौन? तो बताया शिव जी ने। बोले प्रभु आपके पधारने का कारण क्या है? आपका बड़ा अनुग्रह, आप पधारे तो हम क्या सेवा करें? बोले हम तो सेवा करवाने के लिए आए नहीं थे, हम तुमको ये बताने के लिए आए थे कि कर्म से, अनुष्ठान से बड़ी भी कोई चीज होती है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्या होती है? उन्होंने जिज्ञासा की कि ऐसी क्या चीज है जो कर्म के
परिधि से ऊपर है, ऐसी भी कोई चीज है। हम तो ऐसा सोचते थे कि आप हमको, जो हमको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, उनसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो कोई हमको विशेष अनुष्ठान बताओगे। भाई उनकी तो वृत्ति यही थी ना। कोई उपाय बताओगे, कोई विशेष तंत्र बताओगे कि अब ऐसा अनुष्ठान करो तो तुम अधिक प्रभावशाली, अधिक प्रभुता संपन्न हो जाओगे। हम तो ऐसा समझते थे। आप कहते हो कि आपके पास तो ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई चीज है तो जो किसी भी प्रकार के अनुष्ठान से ऊपर की चीज है। क्या है वो? तो भगवान शंकर ने फिर उनको उपदेश किया। वो जो उपदेश है तो उसी का तमिल भाषा में अनुवाद किया भगवान रमण महर्षि ने। तो असल में देखा जाए तो जो ये 30 मंत्र हैं वो मार्कंडेय पुराण में भगवान शंकर के द्वारा दिए हुए उपदेश हैं। ये किसको दिया उन्होंने? तो कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को दिया। ये अब आप जरा इस पृष्ठभूमि पर एक बार फिर से दृष्टि डालिए। क्यों दिया आखिर? शिव जी को ये भीतर से भाव क्यों जगा कि इनको उपदेश देना चाहिए? अब जबरदस्ती हम चाहते भी नहीं, हमारे स्वप्न में भी कोई चीज नहीं है, हमारी कल्पना में भी ऐसा कोई भाव नहीं है कि हमारे सामने शिव जी आवें और उपदेश करें। किसका उपदेश करें वो भी हम जानते नहीं। तो ये ऊपर से शिव जी महाराज ने ये क्यों किया? ये पहला प्रश्न आता है। मर्यादा ये है कि ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात, कोई पूछे नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्ञान का अपमान होता है, ज्ञान सस्ता हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के भीतर का जो ज्ञान है ना, वो धीरे 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 उसकी दृष्टि में भी हल्का हो जाता है। माने जिसके पास ज्ञान है उसकी दृष्टि में भी वो हल्का हो जाता है। वो सही बात है, मानवीय वृत्तियों को समझना चाहिए। जब आप बिना पूछे कोई बात कहते हो और दूसरा मानो उसको जरूरत नहीं है तो आदर नहीं करेगा। 10 जगह आपकी बात का अनादर हुआ तो धीरे धीरे कहीं न कहीं हमको ऐसा लगने लग सकता है कि जो बात हम जानते हैं उसका कोई खास महत्व नहीं है। तो हम तो बड़ी ही बेकार की चीज लिए बैठे हैं जिसका कोई ग्राहक है नहीं। बस तब हमें क्या खोजना चाहिए? बोले कोई खास चीज खोजना चाहिए तो जिसकी कीमत हो, और जो तुम्हारे पास है वो बोले उसकी कोई कीमत नहीं है। बना ना? तो ये अवमूल्यन, ज्ञान के प्रति अवमूल्यन खुद ज्ञानी के मन में ही हो गया। इसलिए शास्त्रकारों ने मर्यादा बांधी। क्या बांधी? क्या बांधी भाई?
सजग रहो। संजय महात्मा, लिखने के चक्कर में श्रवण नहीं भूल जाओ। नहीं, लिखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन श्रवण को पुष्ट करने के लिए नोट होता है, ध्यान पूरा होना चाहिए। अब आप लिखते रहो, लेकिन जब हम पूछ दें बीच में और आप वाक्य पूरा करो ना, तब मेरी समझ में आएगा कि आप सुन रहे हो। नहीं तो वो नोट में वही के वही वाक्य सामने आ जाते हैं, तो उससे आपको तो कोई लाभ नहीं होगा, विशेष नहीं होगा। सो मर्यादा क्यों बांधी? क्योंकि ऋषि लोग कुछ विशेष, हमारी दुश्मनी थोड़ो है उनसे, वो तो मर्यादा बांधते हैं हमारे हित के लिए। साधक जो है वेदांत का, उसने अध्ययन किया और बाहर गया और कोई सुनना ही नहीं चाहता। थोड़े दिनों बाद, 1-2 साल बाद, ज़्यादा 1-2 साल तो ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने, चलो उतना ही रखते हैं। तो 1-2 साल बाद ये कहीं एहसास होने लग गया, हाँ, कि इससे बेहतर तो हम कुछ MBA वगैरह कर लेते। इससे बेहतर था कि कहीं मैं कंप्यूटर ही कुछ सीख लेता, बटन दबाना, कहीं तो कुछ लगी जाना था। कुछ तो यार, ये क्या हमने सीखा? जो ज्ञान हमारे पास है, हाँ, उसकी तो कोई, अरे तेरे को लगता है कि नहीं कीमत? बोले मेरी क्या बात है भाई, लोगों को लगता नहीं तो वो ऐसा नहीं है, फिर तो गड़बड़ है। फिर कुछ और सीखो। क्या सीखूं? होम्योपैथ सीख लेते हैं। आई टेल यू। क्यों भाई? कम से कम लोगों के शरीर में कोई परेशानी होती है तो निवारण होता है, तो उसकी कीमत बनती है ना? नहीं तो कुछ आयुर्वेद ही, जड़ी बूटी शुरू किया जाए। कोई लोग आते हैं सत्संग के लिए, फिर उनको पेट में दर्द है बता दिया, बोले बाबा जी बड़े सिद्ध हैं, बस। तो कीमत किसकी हुई? कीमत तो फिर वो जड़ी बूटी का थोड़ा बहुत जो उल्टा सीधा ज्ञान है, उल्टा ही सीधा होगा, क्योंकि उसकी भी तो पूरी ली नहीं ट्रेनिंग। फिर और नहीं तो चलो कुछ आसन ही करते हैं। वेदांत पढ़े हुए लोग वेदांत छोड़ करके, है ना, हाँ, दूसरी चीज करके 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 आके वेदांत पढ़ा जाए और सिद्ध हुआ जाए, बात तो अलग हो गई। लेकिन पहले ये करो, फिर इसकी कीमत नहीं है, इसलिए हाँ। अब इसको बोलते हैं आरूढ़ पतित। पतित आरूढ़ हो तो अच्छा है, गिरा हुआ ऊपर चढ़े। अब क्या हुआ? आरूढ़ पतित। पहले चढ़ गया, इसके बाद संभल नहीं पाया। और महाराज जो गिरा डणमड़ाते हुए वहां से। अब दिन भर पेट हिलाते हैं, कभी शीर्षासन करते हैं, कभी ये तोड़ते हैं, कभी वो तोड़ते हैं। रुड़की में हमारे एक मित्र हैं, मित्र माने वरिष्ठ हैं, लेकिन हमारा भाव है। उनकी पत्नी बोलती है दिन भर शरीर तोड़े रहते हैं, जब देखो तब तोड़े रहते हैं। अब वो दिन भर अपना आसन प्राणायाम में लगे रहते हैं। प्राणायाम तो इतना नहीं, फिर भी महाराज ये जो काल कन्या है ना, काल कन्या माने जानते हो? भागवत में एक काल कन्या है, वो सबका वर्ण करना चाहती है और सब भागते हैं उससे। उसका ऐसा प्रभाव है कि अगर इस खंभे को छू देना तो खंभे में से तेज खत्म हो जाएगा।
तो वो आलिंगन करने के लिए दौड़ती है। और जिसका आलिंगन उसने कर लिया, बस गया वो महाराज। तो आप बताओ कौन वर्ण करेगा उसका? ऐसी विचित्र काल कन्या है, उसको बोलते हैं वृद्धावस्था। अब भागवत जी में इतना सुंदर नाम दिया है, क्या? काल कन्या। वो महाराज आपका वर्ण कर ब्रह्मचारियों को दौड़ा लेती है, ब्रह्मचारिणी लोगों को भी दौड़ाती है। वो तो सभी का वर्ण करती है और सारे भागते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं। एक टाइम वॉक कर रहे थे, अब दोनों टाइम करते। क्यों भाई? वर्ण न करे, काल कन्या से दूर रहने के लिए। वो महाराज मानती नहीं। जैसे ही छुआ, बस हरिओम तत्सत। तेजः अपगतः श्रवण समीप भय सित केसा। ये जो काले काले बाल हैं महाराज, बस एकदम सत्वगुणी हो जाते हैं। अभी तो हमारा छूटा हुआ है समाज में। जब हम पीछे गए 2 साल से, तो जहाँ प्रवचन में बैठो, सुनना वेदांत है और साथ में ऐसे ऐसे करते रहते हैं। 1-2 लोग करते रहते हैं, फिर डांटना पड़ता है मुझे। बोले भाई बुढ़ऊ, अब 65 साल 70 साल के हो गए, फिर वो बाल काला करना है ना। वो रामदेव जी बोलते रहते हैं, ऐसा करने से बाल काले हो जाते हैं, और अगर गंजा हो तो फिर अगर गंजा हो तो बाल आ जाते हैं। जो कंघी उसने फेंक दी थी फिर से खोजनी पड़ती। मुझे किसी ने बताया कि द बेस्ट सेल्समैन इज वन हु कैन सेल द कोम टू ए बॉल हेडेड फेलो। तो सबसे अच्छा बेचने वाला कौन है? जो गंजे को अपनी कंघी बेच दे। जिसके सिर पर नारायण। तो वेदांत पढ़ने के बाद जब उसकी कीमत घट गई है, तब फिर ये सब तमाशे शुरू हो जाते हैं। हाँ, न पढ़ा हुआ व्यक्ति करे वो बात अलग है। तो नुकसान किसका हुआ? उस साधक का हुआ ना। ब्रह्म विद्या से दूर हो गया, और इतना दूर हो गया कि अब फिर से उसको वापस लाना है बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो एक बार पढ़ के देख चुका कि इसकी कोई कीमत नहीं है। अब बोलो। तो लगता है मुझे तो कई बार कि हो सकता है उसका जीवन इसी तरह से, ये वाला जीवन तो गया। इसलिए हम साधकों को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात, ये ध्यान देना चाहिए। क्या मूल बात है? आप बताओ चाहे ना बताओ, वो मैं एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर वेदांत के विद्यार्थी को, साधक को इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो देखे कि हमारे विचारों का, हमारे माने वेदांत के विचारों का सम्मान बना रहे, आदर बना रहे,
उतना ही बोले, वहीं बोले, उसी व्यक्ति से बोले जहाँ पर उस ज्ञान का सम्मान सिद्ध रहे। कई बार व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, स्वयं आरंभ करना पड़ता है, लेकिन स्वयं इनिशिएशन के बावजूद स्वयं आप आरंभ करो तो भी इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि मैंने आरंभ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैं चीप बना दूंगा। I have to maintain the honor of the Brahma Vidya. That is my responsibility. गुरुदेव स्वयं गए समाज में। ऐसा नहीं कि समाज ने बुलाया, सबसे पहले ही इतने सेंटर थे और सब लोगों की ओर से चिट्ठियां जा रही थीं कि पधारो पधारो, ऐसा नहीं। स्वयं गए शहरों में। अब देखो, विचार करो जरा, किधर है मन संजय महात्मा? एक बार हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने अभी? देखो, वो लिखने में व्यस्त थे। तीसरी बार नहीं होना चाहिए। मैं गुरुदेव की बात कर रहा हूं, तो विद्यार्थी बनो, तुम्हारे नोट को जांचना बंद कर दूंगा मैं, फिर उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जिसको तुमने महत्वपूर्ण बना करके ये मूर्खता को अपना रखा है। आखिर ये सब क्यों? श्रवण से वंचित क्यों हो रहा है आदमी? इसलिए कि नोट लिखे, जांचे, जांचने पर उसमें कुछ अच्छे टिप्पणी आवे, दैट्स ऑल। इसको साधक बोलते हैं। पर्पज किसका क्या है, वो आप दूसरी तरफ जाओगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इतनी समझ तो रखो, वेदांत के विद्यार्थी हो और एकदम से घासलेटी दिमाग चले तो वो तो ठीक नहीं है। तो पहले दिन ठीक है, एक बार समझ लो बात को। तुम्हारे नोट का हमारे दिमाग में कोई महत्व नहीं है। नोट इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि आपको विषय से परिचय बना रहे, मनन हो उसका, और कहीं अगर आपकी गलतियां हो रही हो तो सुधारी जा सके। इसलिए नहीं कि आपको अच्छी टिप्पणी देने के लिए हम नोट लिखवाते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं? एकाग्रता की जरूरत है, भाव की जरूरत है। स्वयं गए, जगह जगह गए। वेदांत का आदर बढ़ाया कि घटाया? परिणाम देखो। जो समाज इस कल्पना से भी दूर हो गया था कि वेदांत नाम की कोई चीज है ना, हमारे पास इतना सूक्ष्म गहरा मनन चिंतन है। जो समाज इस बात से बिल्कुल अपरिचित हो गया था, पहले उसको परिचय मिला। और कैसे समाज को, बच्चों को भी मिला, युवकों को भी मिला, बड़ों को भी मिला। तो लोगों के मन में ये भाव जगा, अरे इतनी कीमती चीज थी, हमें किसी ने बताया नहीं। ये देखो, तो आज हमारे जैसे लोग फिर वहां जाते हैं और हमको बड़े श्रद्धा से सुनने वाले लोग तैयार मिलते हैं। उनको बनाया किसने? देखो,
हमारे बड़ों ने बनाया, गुरुदेव ने बनाया। फिर आप जाते हो, आप ऐसे लोगों के बीच में अपने को पाते हो जिनके मन में ब्रह्म विद्या के प्रति, शास्त्रों के प्रति पहले से ही श्रद्धा है। वो श्रद्धा पहले से नहीं थी, वो दिया गया है उनको, उनको कीमत मालूम पड़ी तो उन्होंने पूछा, तब गुरुदेव ने बताया। ये तो हुआ नहीं। ही क्रिएटेड द पीपल, लोगों को इसके प्रति सावधान किया, अवेयर कराया। अब बोले ये तो विरोधी बात हो गई। आदेश ये है, ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात। और फिर ये भी है कि इनिशिएशन खुद किया गुरुदेव ने, और भी बड़े महापुरुषों ने किया, भगवान शंकराचार्य ने किया। तो ये क्या हुआ? बोले बस इसमें से मैसेज पकड़ना चाहिए कि व्यक्ति को केवल इतना मूल रूप से ध्यान रखना है कि उसके बोलने से ज्ञान की महिमा कम ना होवे, इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए। विस्तार होवे लेकिन महिमा की कमी न होने पाए, इसके लिए उसको सजग रहना पड़ेगा कि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ ये सही जगह है कि नहीं है, ये सही व्यक्ति है कि नहीं है, और जितनी मात्रा में मुझे बोलना चाहिए मैं उतनी ही मात्रा में बोल रहा हूँ या ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ। कई बार बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी स्पीच होती है, लेकिन हम लोग जब श्रोता होते हैं तो ज़्यादा पता लगता है कि जैसे ही वो व्यक्ति ज़्यादा बोलने लगता है, पता चला उसको समय दिया गया था कितना, 15 मिनट। तुम लोगों ने वेदांत सम्मेलन वगैरह कभी अटेंड किया कि नहीं? हाँ, वहाँ पर्चियाँ आने लगती हैं लोगों को। अब 15 मिनट का समय है, आप ऑलरेडी 20 मिनट ले गए तो कोई सुनता नहीं, आप चाहे जितनी मर्जी बोलो। धीरे से एक पर्ची दी जाती है पीछे से, महाराज बंद करो। देखो अब क्या किया उन्होंने, अपनी मात्रा के कारण उन्होंने अपने विचारों का अनादर करवाया। विचार अच्छे थे, सही थे, गंभीर थे, लेकिन जी मात्रा गलत थी। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। आपको अगर ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझ में आती, सबके लिए बोल रहा हूं, काम आएगी आपको ये बातें, जीवन भर काम आने वाली है। स्वयं अगर आप प्रज्ञावान नहीं हो तो चाहे जितनी मर्जी आपको कुछ आता हो, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। You will be making the knowledge cheap, है ना, and losing the honor in the society. कई बार नया नया वेदांत पढ़ते हैं लोग, हमारे स्टडी ग्रुप वगैरह में ज़्यादा होता ही है। आप लोगों को तो हम ठोंक बजा देते हैं 2.5 साल में, फिर भी कुछ निकल आते हैं, महाराज बड़े बहादुर हैं। फिर भी कुछ ऐसे बहादुर ब्रह्मचारी इतने ठोंकने पीटने पर भी निकल आते हैं। लेकिन स्टडी ग्रुप में कौन ठोंके पीटे? तो वहां वाले बस जैसे ही शुरू हुआ, थोड़ा पढ़े, अति उत्साह संपन्न, जहां देखो वहीं भिड़ गए। बस में भी शुरू है, वो नहीं होता, ठीक नहीं होता। शिव जी महाराज को क्यों ऐसा लगा कि इनको जाके बोलना चाहिए?
सहेतुकम अहेतुकम वा, इसका कोई हेतु है या निर्नैमित्तिक है, बिना हेतु के है। ध्यान देना, जो बात कही जा रही है उसका एक क्रम है, भूलना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले कथा बताई। अब विषय में वाद है, प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि शिव जी क्यों आए, जरूरत क्या थी, आना चाहिए क्या, ऐसा अगर आप करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है। बोला ना मैंने अभी। फिर क्यों आए, बोले अहेतुक है। अहेतुक दया सिंधो, ऐसा गाते हो आप लोग, और गाने के लिए ठीक है लेकिन अहेतुक है तो उन्हीं कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पास ही क्यों गए, सबके पास क्यों नहीं गए। ध्यान रखना, जहां पर कोई घटना चुन करके हो रही है वो अहेतुक नहीं हो सकती। कादाचित कत्वम अहेतुकम न भवति। कादाचित कत्वम, कादाचित कत्वम माने कभी कोई चीज हो और कभी कोई चीज न हो, किसी के साथ हो किसी के साथ न हो। ठीक तो वह चीज कभी अहेतुक नहीं होती। अहेतुक माने बिना कारण के। ये देखो, बरसात कभी होती है कभी नहीं होती है, तो कारण तो होगा। फिर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। ये तो फिर जो चीज हर समय है और सबके लिए है वो अहेतुक है, बोल सकते हैं, प्राकृतिक है। प्रकृत्या एवं सिद्ध। सूर्य प्रकाश रूप सबके लिए है, हाँ, अहेतुक है। ये मैं सरल भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन ये बातें सिद्धांत की हैं, इसको धारण करना दिल में। देखो साधारण जल ठंडा है तो है, सबके लिए है, लेकिन अब किसी को फ्रीज वाला चाहिए तो सहेतुक हो गया ना, क्योंकि वो विशेष है। तो यहां उन्हीं के पास गए, सबके पास नहीं गए। ये क्यों हुआ ऐसा, और वो भी जबरदस्ती, जैसे लगता है कि जबरदस्ती गए और उपदेश करना है इसलिए गए। पढ़ने से तो ऐसा ही लगता है कि शिव जी को कहीं लोक वासना तो नहीं घेर रही है, कहीं उपदेश करने का बहुत मन तो नहीं हो गया स्वयं चढ़ के गए, और वो भी हमने इतनी गड़बड़ लीला करी, बताओ। अपने तो अपने विष्णु भगवान को भी पकड़ा, बोले यार तो पहले बन चुके हो आप मोहिनी फिर से बनो एक बार, चलो आओ तमाशा करें ऐसा क्यों गए भाई। देखो ये एक नैसर्गिक सिद्धांत है, नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, जैसे लीवर का सिद्धांत है, जैसे बहुत तरह के सिद्धांत जैसे होते हैं, उसी तरह से एक सिद्धांत ये भी है। क्या भाई, कि अगर कोई अधिकारी होता है ना, रियल अधिकारी, तो उसको मार्गदर्शन देने की व्यवस्था
प्रकृति स्वयं करती है, ये जड़ता की प्रधानता से बोल रहा हूँ। अन्यथा हमारे पक्ष में तो ईश्वर स्वयं करता है। जो लोग प्रकृति का उच्चारण करते हैं ना, प्रकृति शब्द, वो जड़ता की प्रधानता से करते हैं, और जब हम ईश्वर बोलते हैं तो वो चेतन की प्रधानता से होता है। ईश्वर और प्रकृति हमारे सिद्धांत में दो नहीं होती, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रकृति अंततः किसकी है? जिसकी है उसको ईश्वर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब बोलते हैं ये प्रकृति करती है, तो पाचन शक्ति कमजोर होने के नाते वैसे लोग चेतन को स्वीकार करने में हिचकते हैं। तो कुदरत ने किया, ये उनको ज़्यादा सूट करता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कुदरत जो है वो हमारे मालिक की ही है, अपनी नहीं है। कोई अपने आप सड़क पे चलती है तो ऐसी थोड़ो है। प्रकृति किसकी? मालिक साहब की। उनके इशारे पर सब नाचती है। माया खलु नर्तकी विचारी, है ना। तो ईश्वर की ओर से यह व्यवस्था होती ही है कि यह साधक अधिकारी है तो इसको मार्गदर्शन मिलना ही चाहिए। विभीषण लंका में था, देखो, सत्संग का वहाँ कोई अवसर ही नहीं था, संभावना ही नहीं थी। और कोई जाए साधु तो महाराज उसका गला ही काटेंगे। वहाँ उसको सत्संग मिला, गुरु मिले, कैसे? हनुमान जी जैसे। सोच सकते हो आप? ऐरा गहरा भी नहीं कोई, मिले भी तो कैसे? हनुमान जी जैसे, और वो भी दरवाजा खटखटा के। हाँ, स्वयं जाके बुलाया उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हठ करी हूँ। हनुमान जी को प्रेरणा हुई कि इसके साथ तो मैं जबरदस्ती मिलाप करने वाला हूँ। लो, जबरदस्ती शब्द लिखा है। राम 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 राम। ध्रुव जी जा रहे थे ना तपस्या के लिए, उनको मालूम नहीं था क्या करना है। कौन आया उनका मार्गदर्शन के लिए? देखो, नियम है। सृष्टि में केवल भौतिक नियम नहीं होते, इस सृष्टि में बहुत सारे नियम हैं जो हमको पता भी नहीं होते। तो अब ये जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग हैं, ये तो बिल्कुल अधिकारी लोग थे। जरा ध्यान देना इस पर जोर से। कैसे अधिकारी हैं? अधिकार कैसे बना उनका? देखो, वो लोग तो अनुष्ठान करने वाले लोग थे, ठीक। कैसे कर्मों का? वैदिक शास्त्रीय कर्मों का। तो शास्त्र में उनकी अगर श्रद्धा न होती तो अनुष्ठान कैसे करते? तो श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? अधिकार का सबसे पहला जो बिंदु है वो उनके भीतर सिद्ध है। और वो श्रद्धा भी शिथिल नहीं है, प्रबल श्रद्धा है। एक दूसरा, जब आप अनुष्ठान करते हो तो तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं?
बिना तपस्या के, है ना, आप कोई छोटा से छोटा अनुष्ठान नहीं कर सकते। देखो, एक सत्यनारायण व्रत की कथा करानी हो घर में तो उपवास करना पड़ता है ना, साधन जुटाना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। आप लोगों को संध्या सिखाई है, जो लोग एक बार भी करते होंगे उनको समय निकालना ये सब करना पड़ता है कि नहीं? देखो, कर्मनिष्ठ जो एक शब्द बोला जाता है उसका अर्थ क्या है? इट सेज द वैल्यूम। शब्द एक है छोटा सा, कर्मनिष्ठ, और वो भी वैदिक कर्मनिष्ठ बोल दिया जाए तो समझो कि वो पूरे व्यक्तित्व का निर्वचन कर रहा होता है। क्या निर्वचन है? कि यह व्यक्ति शास्त्रों का श्रद्धालु है, दूसरा तपस्वी है, उसके बिना अनुष्ठान कर ही नहीं सकता, संयमी है, इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, नहीं तो वैदिक अनुष्ठान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वैदिक अनुष्ठान में कई बार ऐसे नियम होते हैं कि आपको बोलना ही नहीं है, हैं? या किसी की निंदा नहीं करनी है जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए, किसी की निंदा नहीं सुननी है जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए। देखो, ऐसे भागवत जी का अनुष्ठान आपके सामने होगा, प्रभु करेंगे, आप देखेंगे उसमें साधारण एक बहुत बड़ा जटिल अनुष्ठान नहीं है, फिर भी यजमान का सोना जागना भोजन और हमारा भी, वो सब का सब बिल्कुल कस जाता है। जैसे 3 घंटे बैठना बोलते रहते हुए, फिर 3 घंटे बैठना, आप भोजन ज़्यादा करके बैठ ही नहीं सकते। 3 घंटे बोलने के बाद आप मौन हो जाएं, यही इच्छा होती, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाए। जब कहा जाता है, क्योंकि आप हो सकता है अपने ग्रंथ में देखें, हल्के से कोई टिप्पणी हो सकती है, या कोई और भी प्रवचनकार लोग कई बार उपदेश सार में इस पृष्ठभूमि को बहुत ध्यान से देखते नहीं। हमारे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो सुनता रहा हूँ। मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मणों को ऐसा उपदेश करने के लिए भगवान ने लीला रची। क्यों रची? और कर्मकांडी माने जैसे कोई बड़ा निकृष्ट लोग हो, निकृष्ट लोगों के लिए शिव जी आएंगे? तब तो वी आर द फिटेस्ट। ना समझ लो, शास्त्र में कोई बात मनोरंजक रीति से कह दी जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि वो हल्की फुल्की बात है। देखो, तो श्रद्धा चाहिए, तपस्या चाहिए, अनुष्ठान के लिए संयम चाहिए, इंद्रियों पर अधिकतम नियंत्रण अनुष्ठान करने वालों को चाहिए। आप एक पुरस्चरण अनुष्ठान करके देखो, मंत्रों का पुरस्चरण होता है। नमः शिवाय जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, 36 लाख जप करना होता है, नियमित समय में, नियमित दिनचर्या में सारा जीवन कस जाए, तब एक पुरस्चरण माना जाता है। मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, मंत्र अपने आप सिद्ध नहीं होते, मंत्र को अनुष्ठान करके हैं सिद्ध करने पड़ते हैं। जिसका सिद्ध मंत्र है फिर उसका प्रभाव है।
तो ऐसे लुंज पुंज लोग उसमें नहीं होते। जो अनुष्ठान करने वाले लोग हैं वो, उनका जीवन विलासी नहीं हो सकता, लुंज पुंज जीवन नहीं हो सकता। अब देखो, ये वैदिक कर्मनिष्ठ लोग श्रद्धालु हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, और अनुष्ठान में आपको 100% सतर्क रहना पड़ता है। ये लकड़ी इधर रखनी है तो इधर ही रखनी है। ये मंत्र बोल करके जल को स्पर्श करना है तो करना ही है। ये आहुति देने के बाद फिर जल में गिराना है, उस जल से आंख को स्पर्श करना। एक तो ज्ञान चाहिए, दूसरे सतर्कता चाहिए। पूरी आप तमोगुणी होकर के अनुष्ठान नहीं कर सकते। प्रमादी होकर के कोई काम नहीं कर सकते। ये देखो, तो ऐसे अनुष्ठानी लोग थे वो लोग, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग थे, श्रद्धालु थे, तपस्वी थे, संयमी थे, और सतर्क थे। ये देखो, उपदेश सार के अधिकारी की बात चल रही है। अभी आपने अधिकारी को बड़े प्लेन शब्दों में सीखा है। कैसा सीखा? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम। फिर सीखा तपोभी क्षीण पापा नाम। हालांकि टहलते समय मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे खास कोई बताता नहीं है। जो जो हमारे साथ शूरवीर चलते हैं, और रात को सोते समय कोई मालिश कर रहा था, तभी मैंने पूछा, तो वो मुझे बहुत संतोष तो नहीं हुआ आप लोगों के उससे। क्या प्रश्न किया था भाई रुपेंद्र? हाँ, अंतर है, अपूर्वता है। लेकिन प्रश्न मैंने ये किया था कि वो तप का स्वरूप क्या होगा, एक, और तप के द्वारा पाप का क्षय हो सकता है क्या? कर्म करने के बाद पाप बनता है ना? पाप या पुण्य कर्म के बाद बनता है, तो उसको तो भोगना पड़ेगा। फिर कर्म के द्वारा या साधना के द्वारा जो उत्पन्न पाप या पुण्य है उसका क्षय किया जा सकता है क्या दूसरे कर्म से? एक कर्म का फल दूसरे कर्म से मिटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पाप का फिर क्या अर्थ है? क्योंकि ये क्षीण हो रहा है, ऐसा लिखा है। और किसके द्वारा क्षीण हो रहा है? तप के द्वारा। तो तप क्या है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पर आप लोग चर्चा करना चाहिए। वो मंत्र गंभीर है, मैंने सिद्धांत साफ होना चाहिए। कल मुझे नंद बाबा बता रहे थे कि शास्त्र में जिसकी अनुमति नहीं है वो कर्म करना पाप है, यही ना? तो यहाँ तो कर्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ तो जो ऑलरेडी हुआ पड़ा है उसको क्षीण करना है। तो इस परिभाषा का यहाँ क्या मतलब है? अगर ये प्रश्न होता कि पाप कैसे उत्पन्न होता है, तब आप ये उत्तर दो। क्या प्रश्न होता? पाप कैसे उत्पन्न होता है, तब तो आप उत्तर दो ये। यहां तो वो विषय नहीं है। यहां विषय क्या है? पाप पहले से निर्मित हो चुके हैं, वो क्षीण होते हैं,
तप के द्वारा। तो वो तप क्या है? एक पाप क्या चीज है जो क्षीण हो रही है बिना भोगे? पकड़ में आया? ये पहला श्लोक है आत्मबोध का, जो ऐसे पूछ लिया मैंने, मुझे बताया 36 सिद्धांत हैं। कितने? हाँ देखो, ये ढीला ढाला मत कर भैया। 36 तो 36, उसमें 35-36 खिड़की क्यों खोल के निकल के भागने वाली बात है? देखो, ये हमारे राजनीतिक लोग जो हैं ऐसे कुछ बोलते हैं जिसमें खिड़की हमेशा खुली रहती है। जैसे ही दूसरे दिन कोई बात नहीं आ गई, बोले नहीं मैंने तो ये भी कहा था। वो निकल भागते हैं उसमें से। वो नहीं करना है। चलो 36 सिद्धांत है, तो उस 36 में ये अधिकारी वाला जोड़ा ही नहीं था। तो ऐसे टहलते समय चर्चा होती है तो हमको फीडबैक मिलता है। एनीवे, तो आपने आत्मबोध में एक तरीका का अधिकारी पढ़ा। हर ग्रंथ में भरसक अधिकारी का प्रकरण आएगा, लेकिन तरीका अलग होगा। उससे कोई नए आयाम हमारे सामने प्रकट होंगे। अब आप देखते हो उपदेश सार का अधिकारी कैसे आया। तो ऐसा अधिकारी है जिसको उपदेश करने के लिए भगवान शंकर को स्वयं ही आना होता है, लीला रचनी होती है। वाह वाह। तो उसमें क्या बात है भाई? बोले श्रद्धा है, तपस्या है, संयम है, सतर्कता है। और ध्यान देना, एक भी चीज छूटने ना पाए। चाहे आप एक पेज में नोट बनाओ, लेकिन पॉइंट सारे आने चाहिए। पहले तो आने चाहिए, और फिर अगर उन पॉइंट्स पे मैं पूछ दूं तो उसका विस्तार करने आपको आना चाहिए। क्योंकि मैं 1.5 घंटा बोलता हूं, उसको आप एक पेज में करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस एक पेज पर आप भी 1.5 घंटा बोल सको। अब पता चला पॉइंट पॉइंट लिख लिया, एक पॉइंट पूछा इसका क्या मतलब है, बोले इतना ही, हम तो ऐसे नहीं। उसका आपको विस्तार समझ में आवे, फिर उसको संक्षेप में करो। वो नहीं आता है तो आप विस्तार ही करो, लिखो, तो कम से कम चित्त में बात पकड़ में आएगी। नहीं तो पता चला वो पॉइंट के चक्कर में पॉइंट तो आ गए और वो पॉइंटेड ही रह गए। वो नहीं होना चाहिए। अब अगला सिद्धांत है क्या, कि कर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोगों के चित्त में यह बात बिल्कुल दृढ़ता से सिद्ध हो चुकी थी कि कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। वन, दूसरा इसी से संबंधित, किसी भी प्राप्ति का जो हेतु है, किसी भी प्राप्ति का, उपलब्धि का जो हेतु है, वो कर्म ही है। यह सिद्धांत उनके चित्त में बिल्कुल सिद्ध हो गया कि आज कोई इंद्र है तो वो कर्म के कारण ही है, आज कोई प्रधानमंत्री है तो वो अपने कर्मों के कारण है, आज कोई समृद्ध है तो वो अपने कर्मों के कारण है, आज कोई मनुष्य शरीर में है तो कर्मों के कारण है, और अगर कोई कीड़े के शरीर में है तो वो भी कर्म के ही कारण है।
आप ध्यान रखना, जीवन में एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है कर्म। हम लोगों का कैसा है, हम लोग व्यक्ति के पीछे, पदार्थ के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। क्यों? पदार्थ में विश्वास है और व्यक्ति में विश्वास है। लेकिन एक जो सबसे कीमती चीज है जीवन में, कर्म, तो उसमें उतना विश्वास शायद नहीं है और इसलिए अपना कर्म नहीं सुधारना चाहते। जोड़ तोड़ तिकड़मबाजी, दुनिया में ज्यादातर आजकल ऐसा होता है। हमारी बुद्धि में भी इस तरह के भ्रम बने रह जाते हैं। कर्म ठीक है तो परिस्थिति को ठीक होना ही पड़ेगा, ये जो सिद्धांत है, ये हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व में कितना सिद्ध हुआ है। जिसके जीवन में यह बात सिद्ध हो जाए वह व्यक्ति कर्मनिष्ठ कहलाता है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं। निष्ठा है उसकी कर्म में। कर्म माने कर्म सिद्धांत में। अगर यह कर्मनिष्ठा सचमुच में किसी में आ जाए, सचमुच में, तो हम समझते हैं कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में एक क्रांति हो गई। आपको तत्वबोध की पृष्ठभूमि में मैंने थोड़ा संकेत किया था। ये प्रायः जो व्यक्ति है साधारण, वो परिस्थितिवादी होता है, कर्मवादी नहीं होता। परिस्थिति को सुधारना चाहता है जोड़ तोड़ करके। और उसके बुद्धि में पदार्थ का महत्व, व्यक्ति का महत्व, जोड़ तोड़ का महत्व बहुत रहता है। जिसके जीवन में कर्म सिद्धांत सिद्ध हुआ है, सच्चाई यही है, लेकिन सिद्ध नहीं होती ना जल्दी। जिसके जीवन में ये चीज सिद्ध हो गई, वो कर्म को पकड़ता है, कर्म को सुधारता है। फिर वो असत आचरण से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि कर्म निष्फल जाएगा नहीं। तो ये जो मैं गड़बड़ करूंगा वो भी निष्फल जाएगा नहीं। चाहे भले लोग न जाने हमने एकांत में वो गड़बड़ किया हो, लेकिन फिर कर्म को सफल होने के लिए भीड़ में होना जरूरी नहीं है। ऐसे तो फिर आप एकांत में जप ही क्यों करते हो? अगर एकांत में होने मात्र से कर्म निष्फल हो जाए तो एकांत में तपस्या क्यों करना, जप क्यों करना, भजन क्यों करना? भीड़ में करो, चौराहे पर बैठ के करो। एकांत में कुछ चीजें ज्यादा सफल होती हैं, जैसे साधना और जैसे पाप। ये जो हमारी बुद्धि में बहुत तरह के भ्रम कर्मों के संबंध में पड़े रहते हैं। किसी ने देखा नहीं, ओह थैंक गॉड। ओ थैंक गॉड मत करो। अभी जो मालिक साहब हैं वो अपना तरीके से जब प्रसादी भेजेंगे वहां से, देन यू हैव टू फेस इट। बड़ी शास्त्रीय म्यूजिक शुरू होने वाली है फिर।
तो जो कर्मनिष्ठ है, वास्तव में कर्मनिष्ठ है, वास्तव में, जिसको वास्तव में कर्म सिद्धांत समझ में आया, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि दुष्कर्म से उसको बहुत भय लगता है। आपको अगर डर लगने लग जाए दुष्कर्म से, तो समझो थोड़ा थोड़ा सिद्धांत कर्म का, हाँ, चाहे कोई देखे या ना देखे। वन। दूसरा, सत्कर्म में प्रीति बढ़े। क्यों प्रीति बढ़े? क्योंकि आपको मालूम हो गया कि उन्नति का अगर कोई हेतु है तो वो सत्कर्म ही है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ तो घुटने के बल चल के आपके पास आएगा जी, यदि आपके पास कर्म की पूंजी है। ये वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा। बोलो, कम से कम रामायण तो बोलो। बीच में चौपाई गाते हैं राम आधार, नहीं तो मैं शुरू करता हूं, शायद पूरा कर देगा। जिमि सागर सरिता मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। ध्यान से सुनना। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। ये मानस के मोती हैं। ये सरिता सागर की ओर दौड़ती है, हालांकि सागर के दिल में कामना नहीं है। बोले तिमी, बोले इसी प्रकार से सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। जो धर्मशील है, धर्म का अनुष्ठान करने वाला है, कर्म की कमाई है उसके पास, उसके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए जी जाती है। तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठता है ना कि बुलाना पड़ेगा तभी आवेगी, अब बुलाना पड़ेगा। दुनिया भर में सभी लोग बुला रहे हैं, बुलाने से कहीं नहीं जाती। गोस्वामी जी ने एक जगह लिख दिया, अनइच्छित आवई बरियाई। अनइच्छित, बिना इच्छा के, और न चाहो तो बरियाई करके आती है। ये भागवत जी में भी ये बात आई। अच्छा बताओ, दुख चाहते हो? नहीं, तो जबरदस्ती आता है कि नहीं? क्यों आता है? क्योंकि आपने कमाया है। कमाते समय क्यों नहीं सोचा? तो चूंकि आपने कमाया तो बिना चाहे जबरदस्ती आता है। तो आपकी कमाई अच्छी होगी तो क्या चाहने की जरूरत है? जैसे दुख अनिच्छित होने पर भी आता है, वैसे ही सुख भी अनिच्छित होने पर ही आता है। जैसे बरियाई आता है दुख, वैसे ही बरियाई आता है सुख।
यह समझ जिसको है, समझ माने पक्की समझ है, उसको हम बोलते हैं कर्म निष्ठ। ये जो उछल कूद करने वाले लोग हैं उनको नहीं बोलते कर्मनिष्ठ। हो सकता है वो तिकड़म निष्ठ हो। हाँ, कर्मनिष्ठ एक शास्त्रीय शब्द है, सबके लिए नहीं पुकारा जा सकता। ये महाराज ऐसे तपस्वी लोग हैं जिनका अधिकार इतना अच्छा है कि शिव जी को लगा कि जाऊं जरा इनसे बात करूं। ये लायक हैं भाई, और ज्यादा के लायक हैं। जितना इनको मिल रहा है उससे अधिक के योग्य हैं ये। क्यों भाई? क्योंकि ये वैदिक कर्म निष्ठ हैं। तो सत्कर्म में प्रीति है। जैसे धन में प्रीति होने पर धन कमाने का कोई भी अवसर आदमी छोड़ता नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि धन में सुख का हेतुत्व देखता है। फिर से बोलता हूं, क्योंकि धन में सुख का हेतुत्व देखता है, हेतु देखता है उसको। तो धन की तरह ही जब कोई समझदार व्यक्ति सत्कर्म में सुख का हेतुत्व देखने लग जाए, हाँ, तो वो जैसे धन कमाने के लिए लोग दौड़ते हैं वैसे ही ये सत्कर्म करने के लिए दौड़ेगा। ये आदमी जबरदस्ती इधर उधर नहीं दौड़ता, वो तो जहां उसको सुख का हेतु दिखता है वहां दौड़ता है। अगर धन में दिखता है तो धन की ओर दौड़ता है, और अगर वो सत्कर्म में दिखने लग जाए तो सत्कर्म में दौड़ेगा। सिंपल बात है। उसको ये समझ में आया कि सत्कर्म तो एक ऐसा डॉलर है, ऐसी करेंसी है जो महाराज मरने की बात भी चलती है। कमाल है। ये जो करेंसी हम लोग जिसके पीछे भागते हैं वो एक देश से दूसरे देश में नहीं चलती। मरने के बाद का तो ठिकाना नहीं। एक करप्ट मुख्यमंत्री थे, बहुत ही भ्रष्ट थे महाराज, बहुत पैसा कमाया। गुजरात के चिमन भाई पटेल, ऐसा उनके बारे में जो सुना मैंने, गुजरात में ही सुना, जो गुजराती लोग करते थे। कहते हैं बहुत पैसा कमाया। गए महाराज यमलोक में। यमराज को बोले उन्होंने, कितना पैसा लोगे मुझे स्वर्ग भेजने का? बोले कितना है तुम्हारे पास? बोले आप बताओ तो सही। तो जब उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया महाराज बोरों में से, तो यमराज ने कहा ये तो सब कागज हैं। बोले अरे करेंसी है, बिल्कुल गवर्नर की साइन है, देखो। बोले चिमन भाई यहां ये करेंसी चलती नहीं। यहां कौन सी करेंसी चलती है? बोले यहां तो सत्कर्मों की करेंसी चलती है। वो है आपके पास? बोले तो पर्स भूल आया मेरे ख्याल से। ऐसा होता है। कोई सावधान, कोई बुद्धिमान, कोई समझदार व्यक्ति इस सच को पकड़ ले तो वो सत्कर्म में कितनी प्रीति होगी उसकी, छोड़ेगा नहीं वो। साधारण क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा? सत्कर्म करने का अवसर मिला, बोले जब देखो तब मुझे ही पकड़ा जाता है। ये साधारण भाव ये आता है
ये देखो, जब देखो तब मेरे को ही लोग पकड़ते हैं। दुष्कर्म करना हो तो चुपके से, बस। ये मूर्खता है। कर्म सिद्धांत जिसने समझा वो सत्कर्म का कोई अवसर शक्ति भर छोड़ता नहीं, करता है उसको, और सौभाग्य समझ के करता है, कमाई का अवसर समझ के करता है कि ये मेरी कमाई का मौका आ गया, लाओ इसको करो। तो सत्कर्म में प्रीति और दुष्कर्म में भय, अगर ये जीवन में दो चीजें आ जाएं तो धीरे धीरे दुष्कर्म छूट जाएगा। ध्यान रखना, जिससे आप डरते हो, जिसमें आप दुख का हेतुत्व देखते हो, वो चीज धीरे धीरे छूटेगी जरूर। अगर पूरी नहीं छूटी, हाँ, तो शिथिल जरूर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। और सुख के, सत्कर्म के प्रति अगर प्रीति है तो जीवन में धीरे धीरे सत्कर्मों की प्रधानता अवश्य होगी। जीवन सदाचारी हुए बिना रह नहीं सकता। अगर किसी ने सत्कर्म को, हाँ, सुख का हेतु समझ लिया हो, माना हो नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ लिया हो, कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। वन, पहली समझ ये है। दूसरी समझ, दुष्कर्म दुख का हेतु है, सत्कर्म सुख का हेतु है। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा, दुनिया में, अपने मोहल्ले की बात नहीं, पूरी दुनिया में जो भी जहां भी है वो केवल अपने कर्मों के कारण है। कोई भी किसी और साधन से किसी ऊंची स्थान पर नहीं बैठा है, पक्का। इंद्र हो तो इंद्र भी कर्म के कारण ही है, पेड़ है तो पेड़ भी कर्म के कारण ही है। आप मनुष्य हो तो उसी कारण हो। आप यहां बैठे हो इस हाल में, हाँ, पक्का है। मुझे इस विषय में कोई भ्रम नहीं। आप लोगों को समझ हो ना हो, कई बार दूसरे आश्रम के लोगों को समझ हो ना हो, बोले बच्चे हैं अभी इनका क्या, सब लोग नहीं बैठ सकते। हिम्मत नहीं है, उठ के जाना पड़ जाएगा। 4 लोग समझाएंगे ना कि नहीं रह जाओ, अवसर मिला है, नहीं रह सकते, उठ के जाना पड़ेगा। ऐसे मैंने एक बार पूछा गुरुजी से, इतना अच्छा सब व्यवस्था होती है, अवसर मिला, ज़्यादा पूरे जीवन भर के लिए नहीं मिला है, 2.5 वर्ष के लिए मिला। फिर कभी किसी के मन में होता है इसका कारण क्या होता है, बोले पूंजी खत्म हो जाती है, और क्या बोले। जो पूंजी उनको यहां लेके आई थी, आप क्या समझते हो मैं आपको लेके आया? 400 लोगों ने अप्लाई किया था। इनॉग्रेशन के दिन मैंने पढ़ा था ना, ऐसे होता है। कर्मन की गति न्यारी साधो। तो कर्म सिद्धांत में तीसरी बात यह है, जो जहां भी है
वो जोड़ तोड़ के कारण नहीं है, किसी और साधन के कारण नहीं है। क्या? केवल कर्म के कारण है। कीड़ा है तो कीड़ा भी कर्म के कारण है। ये बात अगर समझ में आ गई, दृढ़ हो गई, निष्ठा हो गई, तो दुष्कर्म में भय, सत्कर्म में प्रीति। और अगर ये हो पाया, प्रभु करे हो जाए, तो दुष्कर्म का क्षय और जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा, ये इसको होना ही पड़ेगा। और अगर नहीं होती है, इसका मतलब हमने कर्म सिद्धांत को अभी समझा नहीं। हम सत्कर्म को कमाई का अवसर समझते नहीं। हम समझते मेरे ऊपर भार आ गया। ये देखो जो लोग भार समझते हैं, निश्चित जान लो उन लोगों ने अभी कर्म सिद्धांत को बिल्कुल नहीं समझा है। जिनको दुष्कर्म में भय नहीं लगता, देखो दुष्कर्म हो जाना एक दूसरी बात है, क्योंकि भीतर से दबाव है वासना का, बाहर से कई बार परिस्थिति भी प्रेशराइज करती है आदमी को, दुष्कर्म हो जाता है कई बार। लेकिन उससे भयभीत रहना ये एक दूसरी बात है। सिद्धांत समझ में आया हो तो पहली बात यही होगी कि आदमी को भय लगेगा। भय लगने के कारण वो चाहेगा कि मुझसे ये ना हो, मुझसे ये ना हो। आग में आदमी को मालूम है कि जल जाऊंगा, लेकिन पीछे से कोई धक्का दे तो वो आदमी कूद जाता है, लेकिन कोशिश करता है कि मैं उसमें न गिरूं। ये अब प्रेशर पीछे से बहुत हो तो अब क्या कर सकते हो आप? तो आग में क्यों गिर पड़े? अरे तो शौक से थोड़ो गिरा। आदमी रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। अभी 2-4 बातें और हैं इसमें, तो उसको देखेंगे कल। और फिर ऐसे अधिकारी को शिवजी महाराज क्या बोलते हैं, धीरे धीरे उसको देखेंगे। ओम। जरा ध्यान रखना सारी बातों का, मनोरंजन के साथ विषय की जो गंभीरता है वो छूटनी नहीं चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।